हेलो स्टूडेंट, आज इंग्लिश गुरु क्लासेज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नरेशन। नरेशन इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। नरेशन नरेशन है क्या? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नरेशन इज ए प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस है ऑफ डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करने का, डिस्क्राइबिंग और रिपोर्टिंग। क्या है नरेशन? किसी चीज को डिस्क्राइब करने का या उसको रिपोर्ट करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, नरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग और रिपोर्टिंग ए स्पीकर। स्पीकर आप जानते हैं क्या होता है? कहने वाला, वर्ड्स और थॉट्स। क्या है? नरेशन इज ए प्रोसेस, नरेशन एक प्रक्रिया है ऑफ डिस्क्राइबिंग, वर्णन करने की, और रिपोर्टिंग हम तक पहुंचाने का। किसका? स्पीकर्स वर्ड्स, स्पीकर के शब्दों को, और थॉट्स विचारों को, स्पीकर के विचारों को। यानी जब कोई कुछ कहता है तो हमारे पास किस तरीके से पहुंचता है, वो प्रक्रिया नरेशन है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन जो है वो दो प्रकार का है। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या है? द स्पीकर्स वर्ड, शब्दों को, किसके? स्पीकर के शब्दों को, एग्जैक्ट वर्ड, स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड्स आर रिटन, जो स्पीकर है उसके एग्जैक्ट शब्दों को लिखा जाता है इन कहां लिखा जाता है? देखिए, इन इन्वर्टेड कॉमा में या कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर रिटन इन कोटेशन मार्क्स। ओके, इनके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वे क्या है हमारा? इनका जो सेंटेंस है वो मैं एग्जाम्पल है, ये लिखने के बाद वो लिख दूंगा यहां पे। सेकंड है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या है? दी स्पीकर्स, बोलने वाले के वर्ड्स आर रिटन, रिटन मतलब लिखे जाते हैं, इन आवर ऑन, हमारे अपने वर्ड्स, विदाउट, बिना, किसके? कोटेशन मार्क्स के। किसके बिना? कोटेशन मार्क्स के। ठीक है, कोटेशन मार्क्स। इसमें क्या होगा? जो कोटेशन मार्क्स है उसका यूज नहीं होना है। जो उनके शब्द है रिटन इन आवर ऑन, हमारे अपने किसमें? शब्दों में। जो किसी ने बोला है उसको हमारे अपने शब्दों में लिखा जाएगा, ना कि उसके शब्दों में। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, नरेशन इज ए प्रोसेस, नरेशन एक प्रोसेस है ऑफ डिस्क्राइबिंग और रिपोर्टिंग, डिस्क्राइब करने का या सूचना देने का, स्पीकर्स वर्ड, स्पीकर के शब्दों को, और थॉट, स्पीकर के विचारों को। ठीक है, टाइप्स ऑफ नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है,
अब डायरेक्ट में मैं एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, इसका यहां पे स्पेस बचा हुआ है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, राम, नहीं यहां पे नहीं आ रहा है तो इसको मैं कहीं और लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं, राम सैड, ओके, आई एम हंग्री। अब यहां पे क्या हुआ है, जो ये कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा गया है, इसको किसको, डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसके अंदर लिखा हुआ है राम ने कहा कि मैं भूखा हूं, ओके। और जब इनडायरेक्ट होगा तो कैसे होगा, राम said that he was hungry। यहां देखिए, अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, हमने अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है, अपने प्रयोग किए दैट लगाया है, आई के स्थान पर ही लगाया है, एम के स्थान पर वाज लगाया है। तो ये कुछ रूल्स थे, उनके हिसाब से हमने इसको यहां पर यूज किया है। पहले में क्या है, राम सेड, राम ने कहा कि मैं भूखा हूं। दूसरे में क्या बोला गया है, राम ने कहा कि वह भूखा है। तो देखिए दोनों का अर्थ वही निकलता है पर शब्द अलग अलग हैं। मैं आगे और एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि और एग्जांपल लिखे जा सके। नरेशन आप सीख रहे हैं, नरेशन क्या है, नरेशन एक प्रोसेस है किसका, किसी के बारे में डिस्क्राइब करने का, रिपोर्ट करने का, सूचना देने का। और जो डिस्क्राइब और रिपोर्ट किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, बोलने वाले के शब्दों को एज इट इज एग्जैक्टली रिपोर्ट कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। और इनडायरेक्ट में क्या है, उसके शब्दों को एज इट इज ना लिख के हम अपनी लैंग्वेज में या अपने शब्दों में रिपोर्ट करते हैं, रिटर्न करते हैं, ओके। देखिए यहां पे हम देखेंगे, एग्जांपल लेते हैं, रेखा said to me I am taking lunch। ठीक है, तो अभी मैं इसका रूल नहीं समझा रहा हूं कैसे चेंज होते हैं, एक बार किस प्रकार से शब्दों को चेंज किया जाता है, सिर्फ यह भाव वही रहता है पर शब्द बदल जाते हैं, वो बता रहा हूं। तो क्या होगा, रेखा told me that she was taking lunch। यहां पे हमने क्या किया, देखिए वहां पे दैट नहीं था, यहां पे दैट यूज किया है, यहां पे आई था हमने सी यूज किया है, और एम की जगह वाज यूज किया है। ठीक है, तो इस कुछ चेंज हमने किए हैं। अब ये चेंज क्यों किए जाते हैं, क्या कारण है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स के अनुसार चेंज होते हैं। तो एक बार मैं वो आपको समझा देता हूँ। रेखा सेड टू मी, रेखा ने कहा, मुझे कहा, आई एम टेकिंग लंच, मैं लंच कर रही हूं। नेक्स्ट में क्या था, इनडायरेक्ट में, रेखा टोल्ड मी, रेखा ने मुझसे बतलाया, मुझे बतलाया, दैट की वह लंच कर रही थी। इस प्रकार से डिफरेंस होता है। अब देखिए इसमें जो रेखा सैड टू मी है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब।
इसमें सैड क्या है हमारा, हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दूसरे वाला क्या है, आई एम टेकिंग लंच, जो बाद वाला आता है, आई एम टेकिंग लंच, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये किसी के द्वारा बोले गए शब्द हैं। अब देखिए ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ओके। इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसका किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो गया। यहां पर कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, वो बेसिक रूल्स हैं, वो मैं आपको एक बार लिखवाऊंगा, अभी बतलाऊंगा, पर उससे पहले आप यहां पे देख लीजिएगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सैड होता है इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन का यूज किया जाता है, जो हमने यहाँ पे कंजक्शन लगाया है। अब कंजक्शन डिपेंड करता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टाइप का है, कहीं पे किसी सेंटेंस में दैट आता है, किसी में इफ या वेदर आते हैं, या कहीं पे टू आता है, तो इसके रूल्स हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद क्या आता है, ये जो यहां पे देखें या यहां पे देखें, जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आते हैं उनको चेंज किया जाता है, उनका भी एक स्पेशल रूल है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। उसके बाद जो टेंस है, टेंस को भी चेंज किया जाता है। टेंस हमारा डिपेंड करता है चेंज करना किस पे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अनुसार वो किस टेंस में है, ठीक है। इस तरह से इसमें कुछ बेसिक चेंज होते हैं, उनको मैं आपको बतलाता हूं, पर एक बार आप इसको नोट डाउन करिएगा, आप इसे लिखिए। स्टूडेंट्स, ये आपने देखा, ये नोट डाउन भी कर लिए हैं, और आपको पता भी चल गया है रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो यहाँ पे वर्ब होगी उसको चेंज किया जाएगा सेंटेंस के हिसाब से, कहीं पे सैड रहेगा, कहीं पे आस्क्ड आएगा, कहीं पे ऑर्डर्ड में चेंज होगी, जैसा सेंटेंस होगा उस हिसाब से उसको चेंज करते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके जो प्रोनाउन होते हैं, या सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, उनको चेंज किया जाता है, उसके रूल है, ठीक है। उनको एक छोटा सा फॉर्मूला है, इससे अनुसार चेंज कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन होता है उसका क्या होता है, नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होगा, उसको नो चेंज करेंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, एसओ एन सन लिखेंगे, और उसके नीचे 1 2 3 लिखेंगे, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है। ये चेंज हो जाएंगे हमारे। फिर क्या होता है, जो यहाँ पे टेंस आता है हमारा, वो टेंस चेंज होता है, और टेंस को चेंज करने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब में जाना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब देखनी पड़ती है कि ये किस टेंस में है, और किस, वो रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट रूल्स जानने के लिए हमें सेकेंड वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।